नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए मिड कैप मार्केट में क्या हलचल हो रही है इस पर होगी बातचीत और विस्तार से हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे उनकी टेक्निकल और साथ ही उनकी राय, बाजार को लेकर इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। लेकिन उससे पहले बाजार का हाल एक बार समझ लेते हैं। ऊपरी स्तर से बाजार में हल्का दबाव देखने को मिला है। आज शुरुआत में ही कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कंसर्न्स थे, जिसके चलते उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने शुरुआत की। उसके बाद मेजॉरिटी भी दिखाई, लेकिन एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे बाजार में हम देख रहे हैं ऊंचाई से करीब 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में नजर आएगी। 24,800 के पास सपाट कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी ऊंचाई से करीब 170 अंक फिसलकर 55,800 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, बटा हुआ कामकाज वहां पर भी देखने को मिलेगा। ऑटो क्षेत्र में अच्छी खासी रफ्तार, टॉप गियर में है आज ऑटो शेयर, आइशर मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं, जहां पर अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। ब्लॉक डील के बाद हिंदुस्तान जिंक पर दबाव हालांकि देखने को मिला है। मेटल स्टॉक्स में वोलेटाइल ट्रेड्स इस वक्त आपको नजर आएंगे और इसी के साथ साथ फार्मा में मिक्स स्टैंड्स, डिफेंसिव के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बाजार को संभालने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें मिला जुला कामकाज वहां पर देखने को मिला है। मिड कैप से जुड़े 3 शेयर्स जिस पर आपकी फोकस होना चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए, सबसे पहले मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे बाजार पर उनका नजरिया। बीएसई लिमिटेड आज 2% की गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है और ये गिरावट के पीछे की वजह भी है सेबी की तरफ से एक्सपायरी को लेकर जो नए डेवलपमेंट्स आए हैं उसका एक असर है, जो कि बीएसई के स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। सेबी ने बीएसई एनएसई की वीकली एक्सपायरी के दिन बदले हैं। एनएसई को मंगलवार की एक्सपायरी मिलेगी, बीएसई की वीकली एक्सपायरी अब गुरुवार को होगी। 1 सितंबर से ये बदलाव लागू होंगे, लेकिन इसका एक असर बीएसई के स्टॉक प्राइस पर आज ही रिफ्लेक्ट होता हुआ। हिंदुस्तान जिंक 5.5% का दबाव इस वक्त झेलता हुआ। ब्लॉक डील के जरिए करीब 1.8% हिस्सा बिक्री हुई। न्यूज फ्लो का एक्शन है जिसके चलते हम देख रहे हैं ये बिकवाली का दबाव हिंदुस्तान जिंक में। बुलेटिन में आगे हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे इन स्टॉक्स पर क्या करना है और डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट पर भी नजर रखिएगा। करीब 2.5% की मजबूती स्टॉक में और न्यूज फ्लोज हैं, कंपनी के डेवलपमेंट्स और स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जिसके चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं एक मजबूती का ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट्स पे। लेकिन मिड कैप के ट्रेंड की अगर बात करें, बिकवाली का दबाव इस वक्त छोटे मझौले शेयरों में भी देखने को मिला है और आइए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट को अब जोड़ लेते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। वॉलेटाइल मूव्स और इस वक्त अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ बाजार, कैसे देख रहे हैं इंडेक्स की चाल आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आई थिंक मार्केट्स अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों से एक नैरो रेंज में ही है कि जहाँ पे मुझे एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है कि ये मार्केट्स में जा रहा है। ग्लोबल जो हमने न्यूज फ्लोज के कारण वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में भी देखी है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है कि जहाँ पे 25,000 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और 24,500, 24,450 ये नीचे एक सपोर्ट बन गया है। तो आई थिंक इसी 400-500 पॉइंट की रेंज में जो करेक्शन है ये ब्रॉडर एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है विद इन एन अप ट्रेंड। सो हमें नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आपको इंट्राडे या नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ बड़े मूव्स ऑन द ईदर साइड आपको इंडेक्स फ्रंट पे मिलेंगे। बट इस स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट ब्रेथ हल्की सी नेगेटिव हुई है। तो क्लियर इंडिकेशंस है कि जो हमने मिड कैप स्पेस में अगर अप्रैल के सेकेंड वीक से देखें, अप्रैल सेकेंड वीक से लेके जून के सेकेंड वीक तक यानी कि 2 महीनों में लगभग 21% की रैली हमने निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में ये देख चुके थे। तो ये इतनी बड़ी रैली जब 1.5 से 2 महीने में हो जाती है तो उसके बाद एक फेज रहता है कि जब मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में रहता है। आई थिंक यही कंसोलिडेशन फेज के थ्रू मार्केट जा रहा है। सो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि एक टाइम वाइज करेक्शन इंडेक्स में चलता रहेगा बिफोर रिज्यूमिंग एनी अप ट्रेंड। बट पोजिशनली जब तक 24,450, 500 ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आपका ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो बाय एंड डिप की रणनीति रखे। जब भी मार्केट्स करेक्शन में सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। लोअर लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढने की राय। इस वक्त कंसोलिडेशन का ट्रेंड फिलहाल ऑन शॉर्टर टर्म फ्रेम जरूर देखने को मिला है, लेकिन अंडरटोन मार्केट का लॉन्ग टर्म प्ले अब भी बुलिश है, कन्विक्शन अब भी बरकरार है। गिरावट में खरीदारी के मौके ही ढूंढने हैं इंडेक्सेस पर। लेकिन इस बीच ऑटो क्षेत्र में हम देख फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, एफएमसीजी, एनर्जी, आईटी, मेटल, ये तमाम सेक्टर्स है जहां से हम देख रहे हैं गेंस जो हैं वो फ्रिजल आउट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, एमएनएम, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, मारुति और एक्सिस बैंक, ये 5 खिलाड़ी हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी,
HUL, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। लेकिन 12:30 बजे हैं और 3 घंटे के ट्रेड्स अब भी बाकी हैं, तो आइए अगले 3 घंटे के ट्रेड हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है उनके रेडार पर। रुचित, सेक्टर वाइज तो लॉट ऑफ चर्निंग इस वक्त हम देख रहे हैं। IT सेक्टर प्रदर्शन अच्छा दिखा रहा था, लेकिन अब बैकसीट पकड़ी है इस वक्त करीब 2 से 3 सेशंस की मजबूती के बाद। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? तो वहां से दो स्टॉक्स है जो हमें इस कंसोलिडेशन फेज में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एक तो बैंकिंग स्पेस में से फेडरल बैंक, जहाँ पे एक ओवरऑल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को इंटैक्ट रख रहा है और वॉल्यूम्स ये स्टॉक में प्राइस अप मूव्स पे अच्छे हैं, जबकि करेक्शंस में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं है। सो आई थिंक फेडरल बैंक एक तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो 204 के स्टॉप लॉस है 214 215 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और डिफेंस थीम हमें लग रहा है कि अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है डिफेंस थीम में। पिछले 2 ढाई महीने में हमने डिफेंस स्पेस में जो तेजी देखी है वो काफी सिग्निफिकेंट हाई वॉल्यूम्स के साथ में हुए थे। और अब जो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में ब्रीदर आया है, वहां पे कोई भी हमने मेजर ब्रेकडाउन्स नहीं देखे। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में देखेंगे, जैसे BEL है, BDL है, इनकी जो 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो एक अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस एज अ थीम आप ऐसे मार्केट में भी प्ले आउट हो सकती है। जो BDL भारत डायनेमिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से अभी भी अच्छा है, कि जहाँ पे लास्ट 1 डेढ़ हफ्ता में कुछ डिप अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे BDL एक स्टॉक रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह है 1815 के स्टॉप लॉस के साथ। 2050 के अराउंड के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक स्पेस है डिफेंस और शिप बिल्डिंग। इनफैक्ट कन्वेक्शन लगातार बढ़ता हुआ और एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर इन प्लेयर्स पर बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। और यहाँ पर खरीदारी के मौके 2050 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए रुचित जैन की राय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 1915 के लेवल्स वॉलेटाइल मूव्स वॉलेटाइल मार्केट्स में भी इस वक्त करीब आधे % के गेंस के साथ इस स्टॉक में फिलहाल आप ट्रेड देख पाएंगे। लेकिन रुचित, आज तो एक्सचेंज एंसिलरीज फोकस रेडार पर है और खासतौर से BSE के चार्ट्स की भी अगर बात करें, क्लियरली सेबी की तरफ से एक्सपायरी को लेकर जो टेक अवेज जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसका एक असर है जो कि BSE लिमिटेड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन 2638 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? तो आज हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखा था न्यूज के बाद में, बट गैप डाउन के बाद में फिलहाल तो कोई फॉलो अप सेलिंग वहां पे नहीं हुई है। इनफैक्ट इंट्राडे जो ओपनिंग लेवल्स थे वहां से थोड़े पुल बैक मूव आई है। सो आई थिंक मोर और लेस नो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लग रहा है कि अब शायद थोड़ा सा एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जा सकता है, कि जहाँ पे 2700 2750 ये हडल बन जाएगा स्टॉक में, लेकिन 2500 का फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए रहेगा। सो मोर एक साइडवेज ही मूव लग रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि जो न्यूज आई है वो जल्दी फैक्टर इन ये स्टॉक के प्राइस में भी हो जाए। ओके, तो चलिए फैक्टर इन हो जाए यही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि BSE लिमिटेड पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वॉलेटाइल मूव जरूर हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स की चाल अगर आप देखेंगे, चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स हैं जहां से एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़े हुए निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र से जुड़ी हुई छोटी मेजॉरिटी बैंक से जहां से हम देख रहे हैं एक्शन है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे EMS कैटेगरी है जो कि आज अच्छे साइंस दिखा रही है। बंधन बैंक के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 180 के लेवल्स पर। रुचित, इस वक्त बंधन बैंक को अगर आप देखेंगे मजबूती है, जहां बाजार में हम देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव, ये स्टॉक जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है गेन्स। आपकी राय क्या होगी? स्ट्रक्चर तो नियर टर्म के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है। हमने कुछ कुछ बैंक्स में जो रिसेंटली RBI के पॉलिसी रेट कट हुए थे उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग के साथ में बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, जिसमें से बंधन बैंक एक है, कि जहाँ पे प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। अभी भी स्टॉक तो 170 175 का शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट रख रहा है ऐसे मार्केट्स में भी। सो आई थिंक यहाँ पे बट थोड़ा सा क्योंकि मार्केट मोमेंटम में नहीं है, इसीलिए आप इमीडिएटली कोई बड़े मूव शायद नहीं है, बट पोजिशनली स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। जब तक ये 170 के लेवल्स इंटैक्ट है तो 170 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी की जा सकती है। तो चलिए बंधन बैंक में यहाँ पर जो टारगेट स्टॉप लॉसेस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त हैं उन पर खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढें। कुछ तमाम प्लेयर्स जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, ये स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त
मजबूती के साइन जरूर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक पर नजर होनी चाहिए, यहाँ पर डाउनसाइड एक्शन देखने को मिला है। ब्लॉक डील की खबर आई और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव्स टुवर्ड्स डाउनसाइड, करीब 6% की गिरावट आज के सत्र में हिंदुस्तान जिंक में नजर आ रही है। और वेदांता ने करीब 452 रुपए के दाम पर 1.8% स्टेक सेल किया और ये खबर का एक असर है जो कि हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर नजर आ रहा है। रुचित, आपको क्या लगता है, शॉर्ट टर्म है आज के सत्र में न्यूज फ्लो का ही इम्पैक्ट है या हिंदुस्तान जिंक में टेक्निकली यहाँ से फर्दर डाउनसाइड विजिबल है? फिलहाल तो न्यूज फ्लोस का ही इम्पैक्ट लग रहा है। जो ब्लॉक डील हुआ है लोअर लेवल्स के, आई थिंक उसी के कारण हमने ये आज गैप डाउन देखा है। बट लेकिन स्टॉक के 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो अब तक इंटैक्ट है, जो 450 के आसपास प्लेस्ड है। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉलोअप मूव कैसा रहता है नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में। 450 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो आई थिंक वो थोड़े चिंताजनक रहेंगे। अदरवाइज नो, आई थिंक ये स्टॉक आगे चल के फिर से रिकवरी दिखा सकता है। ओके, तो चलिए फिलहाल तो न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन आज ये न्यूज़ फ्लो है, देखना होगा स्टॉक में मूवमेंट किस तरह की बाकी सेशंस में नज़र आती है। फिलहाल 457 के लेवल्स पर डाउनसाइड मूव ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ऑप्शन के चैंपियन का। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना ऑप्शन का ट्रेड लेकर। गुड आफ्टरनून तेजस, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा जो ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो है कोटक बैंक लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, करीबन 2030 से लेकर 2050 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा करेक्शन देखा था स्टॉक में, लेकिन स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। तो इसका जो 2120 का जो कॉल है, जो करीबन 23-25 की रेंज में खरीदारी करनी है, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 12.5 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 38 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 50 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 10,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,000 का। तेजस जी बहुत शुक्रिया ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। तो कोटक बैंक 2120 की कॉल खरीदने की राय, 23 रुपये और 25 रुपये के लेवल्स पर लक्ष्य 38 पहला, उसके बाद 50 तक भी जाने का दमखम। स्टॉप लॉस 12 रुपये 50 पैसे का मेंटेन करना होगा। अगर ये कॉल वर्कआउट करती है तो अधिकतम मुनाफा यानी कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट 10,000 का हो सकता है और रिवर्स जाने पर अधिकतम नुकसान 5,000 का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। रुचित हैं हमारे साथ, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और भारतीय बाजार में उठापटक के बीच कामकाज। और मिड कैप में इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे मौके स्टॉक वाइज आपको मिल जरूर जाएंगे, लेकिन आपको रिसर्च करनी होगी और ये रिसर्च करने के लिए 18 हाउस स्वदेश लगातार आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा है। इस वक्त मिड कैप ट्रेंड की अगर बात करें, यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव है। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 24,790 के लेवल्स पर जहां काम कर रहा है। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि छोटे मझौले शहरों में मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। लेकिन कुछ तमाम काउंटर्स जो कि लार्जर प्लेयर्स हैं जैसे ट्रेंड, वहां पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 300 अंकों के डाउन ट्रेंड्स मिड कैप में फिलहाल नजर आएंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट्स पर उचित एक राय आपसे चाहिए। करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में ये ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी ने अपने स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स किए हैं, नए डेवलपमेंट्स हैं, बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसका एक इम्पैक्ट है। करीब 4% के गेन्स हम देख रहे हैं एट दिस पॉइंट 4,200 के लेवल्स पर। एवेन्यू सुपरमार्ट पर राय क्या होगी?
अगर आप पिछले 1 डेढ़ महीने में तो देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही रहा है कि जहाँ पे 4,000 के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट बेस बना है। लेकिन 4,250 ये नो लेवल सरपास करना काफी इंपॉर्टेंट है कोई नो ट्रेंडेड फेज के लिए। तो मैं कहूँगा कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड की जा सकती है, बट फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए 40 टू 50 के ऊपर का ब्रेकआउट का। इन केस वो लेवल सरपास आता है तो फिर आप एक स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए ये एक राय एवेन्यू सुपरमार्ट पर फिलहाल आपको मिलती हुई, लेकिन अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का। तो डीप डाइव रिसर्च में आज हमारे फोकस पर है रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस शेयर में क्या खास है, इस पर एक बेहद खास रिसर्च लेकर ईटी नाउ स्वदेशी रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बताएं ये कंपनी आपके रेडार पर क्यों है और फ्यूचर के लिए आपके ट्रिगर्स यहाँ पर क्या हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए? जी मानसी, अगर बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तो पिछले दिनों जो है इससे जुड़ी हुई जो पूना में जो कंपनी ने लैंड एक्विजिशन किया था और साथ ही साथ बेंगलोर में जो है लैंड पार्सल डेवलपमेंट की जो खबरें आई थी और साथ ही साथ जो है ब्याज दरों की गिरावट के साथ जो है रियल एस्टेट सेक्टर जो है इन्वेस्टर्स के रडार पे आया था, इस लिहाज से हमने जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कशन के लिए चुना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बिल्कुल जानते हैं कि ये कंपनी जो है प्रीमियम रियल एस्टेट के प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है और कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुंबई और दिल्ली मार्केट से आता है। साथ ही साथ अगर इसके बिजनेस मॉडल पे बात करें तो इसमें यूनिक चीज़ हमें दिखती है कि ये कंपनी जहां पर प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है वहीं पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है टायर 1 सेगमेंट पे होता है, जहां पर जो है इसकी रेवेन्यू की विजिबिलिटी जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ इसके बिजनेस मॉडल में एक और बहुत अच्छी चीज़ हमें जो लगी है वो ये है कि लैंड का एक्विजिशन जो है इनिशियल दौर में ही कर लेती है, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो है वो एक पेस बना हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें तो ओवरऑल रियल एस्टेट सेगमेंट में हमें जो है एक ऐसा प्लेयर दिखा है जो कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करता हुआ दिखा गया है। अगर आप बात करें बुकिंग्स की तो वहाँ पर भी जो है करीब करीब पिछले 8 सालों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस समय भी देखें तो बुकिंग्स पे करीब करीब 40% CAGR की ग्रोथ देखने मिली है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंपनी का जो है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कलेक्शंस में भी जो है लगातार एक तरह की 35% की CAGR के हिसाब से जो है बढ़त देखने को मिल रही है। अगर चार्ट पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहां पर FY 18 या 19 के आसपास 40% पास था, वो इस समय 90% से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बता रहा है कि जिस प्रोजेक्ट्स में कंपनी इन्वॉल्व हो रही है वहाँ से उसका रेवेन्यू की हिस्सेदारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्री सेल्स ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। FY 24-25 का अगर ट्रेंड देखें तो वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अगले साल के लिए कंपनी ने जो है 10% की ग्रोथ की जो गाइडेंस दी है और इसी दौर में जो है एक 5वां ट्रिगर इसमें हम बता दें कि जो प्री सेल्स ट्रेंड जो है जिसके लिए कंपनी ने पिछले सालों में जो गाइडेंस दिया था उसको लगातार सरपास किया है। तो अगर इन 5 ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करें, इसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ग्रोथ पैरामीटर्स के कंसिस्टेंसी को अगर हम बात करें और उस लिहाज से अगर हम देखें कि FY 26 को लेकर जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है जहां पर प्री सेल्स में 10% की ग्रोथ की बात की है, तो एक विश्वास बनता है कि कंपनी ने जिस तरीके से पास्ट ईयर्स में अपने प्रॉमिस को पूरा किया है तो वो आगे आने वाले दिनों में भी पूरा कर सकता है। और उसके बाद वैल्यूएशन पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वैल्यूएशन भी इसका प्री सेल्स गाइडेंस FY 26 का है उसको लेकर अगर हम EV के साथ इसका EV टू प्री सेल्स गाइडेंस का रेशियो अगर देखें तो उस लिहाज से भी जो है ये स्टॉक हमें रिजनेबल लगता है। तो इन समरी ये एक ऐसा कंपनी है जिसने लगातार एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात, अपना जो इसने प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर किया है। 3, 4, 5 पैरामीटर्स जो रियल एस्टेट सेगमेंट में देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये एक कंसिस्टेंटली इसने जो है इम्प्रूवमेंट को शो किया है और वैल्यूएशंस जो है रिजनेबल है। इन सभी चीज़ को मिला है और साथ में हम देखें कि जिस तरीके से ब्याज दरों में गिरावट आई है जिसका लाभ जो है रियल एस्टेट सेगमेंट को मिलेगा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है वैल्यू कंपाउंडर के रूप में उभर कर सामने आए।
अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डीप डाइव रिसर्च हमें बताने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर में कई सारे फंडामेंटल्स भी हैं और टेक्निकल्स भी हैं जो कि इस सेक्टर को काफ़ी हद तक तेज़ी प्रदान कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हमारी डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आप सीधा रुख करते हैं मिड कैप के महारथी का। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के नीरव वोरा है हमारे साथ मिड कैप के महारथी स्टॉक लेकर। नीरव, बताएं। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज जो मिड कैप स्पेस में मैंने एक जो स्टॉक चुना है, एक साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फार्मा स्पेस से पीरामल फार्मा। अब इसके 2-3 कारण है। सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है मैं ये बता देता हूँ। ये 3 मेजर सेगमेंट में इसका एग्जिस्टेंस है। एक है सीडीएमओ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स, जो टिपिकली क्रिटिकल केयर में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड है कंज्यूमर हेल्थ केयर, ओटीसी बिजनेस। तो तीनों में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो FY25 के जो आंकड़े रहे हैं बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। स्पेशली सीडीएमओ में जो हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है कंपनी का, वो काबिल तारीफ है। प्लस बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कंपनी ने पिछले 1-2 साल में, जिसका इफेक्ट हम आने वाले सालों में देखेंगे। ओवरऑल मैनेजमेंट जो Q4 के नंबर्स आए थे तभी उन्होंने क्लियरली बताया था कि 19 to 20% एबिटा मार्जिन का ग्रोथ उन लोग देख रहे हैं फॉर FY26-27, मतलब आने वाले साल के लिए। एंड उनका एक लॉन्ग टर्म गोल है $2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करना एंड 25% मार्जिन फ्रॉम द सीडीएमओ बिजनेस बाय FY28 to FY30। सो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। एंड ओवरऑल सीडीएमओ स्पेस के भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 3 से 4 महीनों में, जैसे लॉरस लैब्स है या फिर डिवीज लैब्स है। अब मैं इसी स्पेस में पिरामल फार्मा को देखता हूं तो ये करीबन 60% वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता मिल रहा है सीडीएमओ स्पेस में। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 193 का कुछ भाव है। ऑब्वियसली थोड़ा माहौल मार्केट का थोड़ा ठंडा है, इसके लिए 185 से 195 के बीच में अगर ये आपको मिले तो डेफिनेटली जमा करना चाहिए। 1 साल का व्यू है तो 295 का हमारा टारगेट है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये आप बाय करें। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, दिस कैन बी अ मल्टी बैगर। नीरव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप का ये महारथी स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए। लंबी अवधि का निवेश, फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी फोकस रेडार पर नीरव वोरा के। नीरव, आपका भी शुक्रिया। रुचित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिड कैप मसाला को तो हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में आप देखिए गिरावट जो है लगातार गहराती हुई। 24,947 के लेवल्स आज बाजार ने देखे थे, वहां से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव लगातार देखने को मिला है। करीब 500 अंकों की गिरावट आप मिड कैप में देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि बेंचमार्क्स में भी बिकवाली का दबाव। लेकिन इस गिरावट में लगातार 18 आवर स्वदेश मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने रखना है। और इसी कड़ी में अगली पेशकश कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर हम आपके पास वापस लौटेंगे। एजेंसीज के हवाले से निजी वाहनों के लिए तैयार किया गया फास्टैग पास, ये खबर आती हुई दिख रही है। इस खबर का असर किस तरह से ऑटो क्षेत्र पर पड़ता हुआ दिखेगा, विस्तार से इस पर हमारे एक्सपर्ट से आगे बातचीत भी होगी। राज्य मार्ग यात्रा ऐप पर भी फास्टैग पास जो है वो उपलब्ध होगा। फास्टैग फॉर्मेलिटीज में और ज्यादा एडिशनल पास जल्द NHAI मॉर्थ की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हो जाए। तो ये एक और डेवलपमेंट जो कि फास्टैग पर निजी वाहनों के लिए तैयार किया गया है और इस पर एजेंसीज के हवाले से एक खबर आती हुई। अगली पेशकश